हाँ मेरे भाइयों कैसे हो और प्यारी बहनों कैसे हो। पेपर हो गया, 1 नंबर का फोड़ के आए हो भाई। आज तो तुम लोग, मुझे सुनने में आया है कि भाई 1 नंबर का पेपर हुआ है। 90 प्लस जा सकते हैं अब की बार स्टूडेंट्स, 90 प्लस सभी के सभी स्टूडेंट। क्योंकि भाई जो पीडीएफ दी थी लास्ट में आपको फ्री पीडीएफ वीडियो के अंदर, उसमें से जो है 53 नंबर का काम बता रहे हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो लिखा था पीडीएफ में सेम टू सेम आया है। चाहे वो एनी फ्रैंक वाला वो डायरी लिखने वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्रिफिन वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका लेंचो वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो राजवीर वाला क्वेश्चन हो, चाहे मैंने आपको बताया था कि टाइगर वाला जो आपकी पोएम है उससे ही आएगा आपका स्टेंजा, वही आया। फायर एंड आइस से आएगा, वही आया। इसके अलावा जो है मैंने आपको जो सोल्व करवाए थे पैसेज सेम टू सेम वैसे ही आए हैं उसी पैटर्न पे, ठीक है। और राइटिंग स्किल्स भी भाई वही की वही आई है। मैंने कहा था स्कूल प्रिंसिपल वाली आएगी, आई आपकी स्कूल प्रिंसिपल वाली। एक कहा था कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्कूल में कोई फंक्शन होगा वही आएगी, सब कुछ वही आया है भाई, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट भाई मैथ वाले पेपर में कह रहे थे कि उसकी आंसर की नहीं बनाई। देखो यार, उसकी आंसर की मैं नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि भाई पेपर ही अच्छा नहीं था। क्या आंसर की बनाऊं भाई उसकी मैं चाहता हूं भाई मैथ में जो है बच्चों को सबको नंबर मिले, सबको पास किया जाए। उसकी आंसर की हम नहीं बनाएंगे भाई। उसकी आंसर की बनाएंगे तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उस पेपर को। मैं नहीं बनाऊंगा भाई। जो पेपर सही होगा, ये पेपर अच्छा है, ठीक है, सही पेपर आया, एकदम सिलेबस से आया, इसकी आंसर की बनाएंगे। वो जब पेपर ही गलत है तो भाई उसको हम क्यों आगे बढ़ाएं, समझ रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर देखो, आज इंग्लिश की आंसर की करवा देता हूँ और आगे जितने पेपर होंगे उनकी भी करवाऊंगा भाई, टेंशन मत लो, लेकिन जो सही होंगे भाई। और अगर पेपर मैथ का सही होता ना, अगर अच्छे से बनता, तो जो करवाया था ना मैंने उनसे आता भाई। मैंने टीचर से बात की, तुम ही उदास नहीं हुए भाई, मैं भी उदास हुआ था उस दिन। मैंने कहा भाई मैंने इतनी रात रात को मेहनत करके ये क्वेश्चंस लिखे थे, क्वेश्चंस करवाए थे, उनसे इंपॉर्टेंट और क्या था भाई, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब पेपर ही बाहर से बनेगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो अब इंग्लिश का और ऐसा ही हिंदी का होने वाला है। टेंशन मत लो भाई, तुम 1 नंबर का होगा भाई, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं आपका इंग्लिश का पेपर। सबसे पहले देखिए रीडिंग स्किल्स में आपका पैसेज था। अब इस टाइप का एक पैसेज मैंने आपको सोल्व करवाया था, ठीक है, तो उसी टाइप का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला, वेयर इज द बुद्धा सोलर पार्क लोकेटेड। अब यहाँ से आपने कीवर्ड पकड़ा होगा या फिर ना पहली ही लाइन में आंसर मिल गया होगा राजस्थान, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, समझ गए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है हाउ मच एरिया, ये भी साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 56 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साफ साफ कीवर्ड पकड़कर करते हैं तो साफ साफ मिलता है। देखो ये 56 ये दिख रहा, ठीक है, बहुत आसान था भाई। ये राजस्थान ये दिख रहा, ठीक है, देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी स्टूडेंट ने किए होंगे भाई तो राजस्थान उसको एकदम दिख गया होगा, 56 दिख गया होगा। अगले का आंसर ये है शायद 22-45 वाला, सारा का सारा बहुत ईजी था भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें अगले पेपर का भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो देखो अगला जो है थर्ड वाला है, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बुद्धा सोलर पार्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2245 मेगावाट। अगला है, व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द बुद्धा सोलर पार्क। ये कई स्टूडेंट गलत करके आए भाई, उनको कन्फ्यूजन हो गया इसमें क्या आएगा। तो ये कह रहे हैं कि की बेनिफिट क्या है। अब ऑप्शन पढ़ते तो आपको पता चलता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है पैसेज में, लेकिन ऑप्शन और क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है कि बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदा क्या है पार्क का। तो फायदा क्या है, पढ़ो ऑप्शन, इट क्रिएट जॉब्स, भाई नौकरी मिल रही है, ये फायदा है, चलो ये ऑप्शन ठीक है। अगला है, इट इंक्रीज वाटर यूसेज, तो वाटर यूसेज को इंक्रीज कर रहा है, मतलब पानी की खपत बढ़ा रहा है, ये फायदा थोड़ा ना है। यहाँ पर पानी ज़्यादा लगेगा तो पृथ्वी पे वैसे ही पानी कम है पीने का, तो ये गलत है। अगला देखो, इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, पोल्यूट करेगा अगर एनवायरनमेंट को तो ये फायदा है, नहीं नुकसान, गलत है ये भी। इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी गलत है। तो इसमें इट क्रिएट जॉब्स ये आएगा, ठीक है, इट क्रिएट जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं, ठीक है। आप लोग क्या करके आए हो कमेंट करके बताना भाई, ध्यान देना चाहिए था भाई, बहुत ईजी पैसेज था, बहुत ईजी पेपर था भाई। ये भी जिससे नहीं हुआ भाई मैं क्या कहूँ उसको, वो फिर पढ़ के नहीं गया भाई, मेहनत नहीं की तुमने मैथ में मेहनत की थी, लेकिन जो इसमें अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ तो उसने फिर मेहनत नहीं की, मैं ये कहूँगा भाई, साफ चाहे बुरा लगे, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ बुद्धा सोलर पार्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें ये होगा बी वाला, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये करता है ये, ठीक है। और जो है सारे आप देख सकते हो, तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाई इज द राजस्थान एन आइडियल लोकेशन फॉर द बुद्धा सोलर पार्क, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है भाई, खाली ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ पर जो है इसलिए आइडियल है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट एरिया है तो इसलिए आइडियल है। आगे देखिए, और सूरज की सीधी रोशनी आती है वहाँ पर। आगे है, हाउ मैनी सोलर पैनल्स आर देयर इन द बुद्धा सोलर पार्क, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है 8 मिलियन जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो 8 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। साफ साफ लिखी हुई है सारी चीज़ें पैसेज में भाई,
मैं सीधा सीधा करवा रहा हूँ। अब देखो अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बुद्धा सोलर पार्क इन इंडिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए ये क्या करता है, इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो कॉस्ट। तो ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो है रोल करता है, ठीक है। अगला जो है ये सारे कर लिए होंगे भाई, मुझे लग रहा है सारे तुमने कर लिए होंगे। अगले का क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें आप बता देते कि भाई ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर जो है हमें ले गया और हमारी डिपेंडेंस कम हो गई फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा का सारा इजी था भाई, मैं क्या बताऊँ, सारा का सारा इजी था, ठीक है। दूसरा वाला देख सकते हो ये पैसेज था, ये थोड़ा वैसा था लेकिन ये भी इजी था भाई, ठीक है। ये भी इजी था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वैसे ये थोड़ा टिपिकल था, है ना। ये राजस्थान वाला थोड़ा आसान था, ये थोड़ा टिपिकल था लेकिन हार्ड नहीं था भाई, ठीक है। हार्ड नहीं था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो आप ये कर देते। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ क्या किया आपने। पहले में देखो हाउ कैन द चॉइस वी मेक डेली इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ। अब यहाँ पर मैं तो अगर होता ना भाई तो बोथ ए एंड भी दिख रहा है भाई, ठीक है। पहली बात इसका यही है, बोथ ए एंड भी होगा इसका, और वैसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही होगा। जहाँ भी ये मिल जाए ना, बोथ ए एंड भी, ऑल ऑफ द अबोव, ज़्यादातर यही होते हैं, समझ गए। तो बोथ एंड भी हो गया। अगला है लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज करेक्टराइज्ड बाय, कई इसमें जो है हेल्थ करके आए। अरे हेल्थ क्यों करके आए हो भाई, इसमें डी ऑप्शन आएगा केयरलेसनेस। देखो दिखाऊं ये लाइन, तुम्हें ये लाइन दिखाता हूं मैं, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुकना, तुम्हें ये लाइन दिखा देता हूं मैं। केयरलेसनेस है इसमें, कहाँ गई लाइन वो, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ था भाई, देखो ये रहा, ये देखो दिखाई दिया, ए लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज करेक्टराइज्ड बाय केयरलेसनेस, साफ साफ लिखा हुआ है। हेल्थ करके आ रहे हैं भाई, क्यों करके आए हेल्थ, ठीक है। तो तुम क्या करके आए हो कमेंट करके बताओ। कुछ एक स्टूडेंट है जो करके आए, वरना मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं 99% सही करके आए हैं, मुझे पता है। लेकिन एक दो स्टूडेंट की बता रहा हूँ जो ध्यान से नहीं करते। हाउ डज द राइटर डिफाइन स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, इट इंडिकेट सेटिस्फैक्शन विद वंस वर्क, ठीक है। इट शोज ए पर्सन एबिलिटी टू कोप विद लाइफ, बी भी है, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नाइदर ए और बी। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें नाइदर ए और बी होगा, ठीक है, नाइदर ए और बी होगा। और इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था भाई, ठीक है। आप लोग क्या करके आए इसका कमेंट करके बताना, ठीक है। नाइदर ए और बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंसान ही हूँ, लेकिन नाइदर ए और बी होना चाहिए। आगे चलते हैं, विच वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ मीन्स एज सेम एज सरेंडरिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्क्रम्बलिंग, ठीक है, स्क्रम्बलिंग। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला देखो, द ऑथर एम्स टू खालिस्तान द रीडर्स थ्रू द दिस राइटअप, यानी कि जो ऊपर लिखा है उसने वो क्या देना चाहता है तुम्हें जो है, एक तो देखो एडवाइस दे रहा है भाई वो, ठीक है, एडवाइस दे रहा है या फिर रिव्यूक कर रहा है, कमेंट करके बताओ क्या करके आए हो। मुझे जहाँ तक लगता है एडवाइस दे रहा है वो कि भाई आपको जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, हाउ कैन वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर लिव्स, तो कैसे कर देंगे भाई कंट्रोल, बाय सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इसमें क्या कर देते, बाय सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अगला है व्हाट एनहेंस आवर सेफ्टी वाइल ड्राइविंग ऑन हाईवेज, तो जो हाईवे पे देखेंगे नहीं सफ़ेद सफ़ेद पट्टी रोड पे रहती है, वाइट लाइट्स, ठीक है, सॉरी वाइट लाइंस जो है, वाइट पैचेस लाइन जो है वो करती हैं, ठीक है। ये सारे लिखने थे, उसमें से लिख दी होंगी, तुमने पता है। अगला है व्हाट डिजीज, डिजीज कौन सा था, तो देखो इसमें कोई डिजीज का नाम तो नहीं है, तो इसमें तुम लिख सकते थे भाई उसकी जो है सफोकेशन एग्जीक्यूशन होता था उसको इस प्रकार से। तो आगे जो है लास्ट में देखो, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट पैराग्राफ में जो है मैसेज क्या दिया गया, कहने का मतलब कि भाई हमें दूसरों से कम्पीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों से कम्पीट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। आगे चलते हैं भाई, अब आते हैं भाई ग्रामर। अब देखो ग्रामर करवा देते जल्दी से आपकी। ग्रामर में जैसा मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले वी शुड टैक्सी लेस्ट, लिस्ट आ रहा है तो भाई यहाँ पर जो है शुड आ जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी शुड आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलें, आगे आप देखिए, खालिस्तान सी हैव गुड हेल्थ, तो मे भाई उसकी गुड हेल्थ में, ठीक है। आगे है दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सोल्व, ऐसा हमने दिया था आपको पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑप्शंस। आगे जो है यू हैड बेटर, अब देखो इसमें टू स्टॉप जो है करके आएंगे कई स्टूडेंट, लेकिन इसमें आएगा स्टॉप, ठीक है, खाली स्टॉप आएगा इसमें, ठीक है, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे आई वेट फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हैव बीन वेटिंग, ऐसे करवाए थे मैंने पीडीएफ में दिए थे ऐसे। इसके अलावा आई खालिस्तान स्टडी फॉर माई एग्जाम दीज डेज, तो आई एम स्टडिंग। इसके अलावा अब देखो द टीचर सेड टू रमेश व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इसमें हो जाएगा
द टीचर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। बी होगा ना, बी होगा ना इसमें, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, कहाँ गया आगे, अच्छा, यशिका सेड आई डोंट लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा बी। यशिका सेड दैट शी डिडंट लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज। इसके बाद आगे चलें, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलें, आई गेट ए स्टाइफंड ऑफ RS 1500 ए मंथ, ए आएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा पंचुएशन है, देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैंट स्टैंड फर्स्ट, अनलेस, ठीक है, तो इसमें अनलेस का यू बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो है यू वर्क हार्ड यू कैंट स्टैंड फर्स्ट, तो इसमें मेरे हिसाब से सी होना चाहिए भाई, ठीक है, सी होना चाहिए अनलेस वाले में। इसके अलावा आगे चलें, द टीचर और स्टूडेंट वाला था, द टीचर सैड स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज, तो इसमें हो जाएगा द टीचर सैड कॉमेंटेड कोमा स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज, इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका ग्रामर हो गई भाई। अब आ जाओ भाई राइटिंग स्किल। पहली क्या बताई थी भाई, पहली बताई थी भाई स्कूल के प्रिंसिपल को लिखवाएंगे, अब वो कुछ भी करवा सकते हैं भाई, टूटी टूटी हुई बताई थी, ठीक है, या फिर फुल फी कंसेशन करवा सकते हैं, कुछ और करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आई, प्रिंसिपल टू स्कूल रिक्वेस्टिंग ऑफ लीव ऑफ फ्यू डेज, बताओ भाई, इतनी आसान, लीव के लिए तो एप्लीकेशन तुम लोग वैसे भी लिखते हो, ठीक है, तो कर दिया होगा, मुझे पता है तुम लोगों ने। इसके और में देखो एयर पोल्यूशन का, और पोल्यूशन का मैंने तुम्हें एक वो सोल्व करवाया था ना पैसेज, तो देखो उससे भी तुम्हें थोड़ी समझ आ गई होगी पोल्यूशन के बारे में, तो ये भी तुमने कर दिया होगा। कंप्लेंट वाला देखो, ये कंप्लेंट लिखा हुआ, चिल्ला चिल्ला के बताया था कंप्लेंट वाले लेटर आएंगे, सारी चीज़ें जो बताई वही आई हैं भाई, हिंदी में भी ऐसे बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है भाई, कमेंट करके बताओ। इसके अलावा रीड द स्टेटमेंट, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, तो मैंने एक ऐसा पैसेज भी दिया था तुम्हें सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन के बारे में दिया था ना, बताओ, अब वो पैसेज भी जिसने थोड़ा पढ़ा होगा वो भी लिख के आ गया होगा इसको। इसके अलावा रिपोर्ट क्या बताई थी, बताओ याद करके, लिखी हुई है PDF में, जाके देख लो स्कूल के बारे में, स्कूल में कोई फंक्शन होगा देख लो, स्कूल में साइंस का फंक्शन था, एग्जीबिशन था, ठीक है। स्टोरी कौन सी दी थी, लोएन वाली दी थी कि नहीं दी थी, लोएन वाली, PDF खोलो अभी, सारी चीज़ें भाई मैं कह रहा हूँ। आज मैथ में मैं खुद कहता हूँ भाई, मैथ में मैं खुद कहता हूँ कि मैथ में जो हमने करवाया उसमें सिर्फ जो है 4-5 क्वेश्चन आए और नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में पूरा का पूरा आया है सिर्फ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, उल्टा हो गया। मैथ में जो है सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आए थे, इसमें उल्टा हो गया, इसमें सिर्फ 4-5 को छोड़ के और सब कुछ आया था, समझ गए, सब कुछ भाई, चाहे वो स्टोरी हो चाहे सब कुछ हो। इसके अलावा फिर आ जाओ लिटरेचर पे। अब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख के दिए थे, मैडम राइड द बस, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने कहा था इनसे ही आएंगे पैसेज, देख लो मैडम राइड द बस से है, ठीक है, वल्ली वाला, हाउ डिड वल्ली सेव मनी, ये सारी कर दी होंगे भाई, ये अब मैं करवाऊंगा नहीं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मुझे पता है 1 नंबर का पेपर हुआ है तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है इससे फर्स्ट फ्लाइट से था, ये भी बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर। इसके अलावा करेक्टर्स केस सुन लो, अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने दिया था, अगर आप खोलो तो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है कि चुबकों की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी PDF खोलना और उसमें देखना, देख सकते हो, ठीक है। लेंचो का क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, देखो कितना बड़ा बना दिया, सिंपल क्वेश्चन है भाई लेंचो का। लेंचो आर ए वेरी इनोसेंट पर्सन, इट वाज क्लियर बाय हिज लेटर, ही रोट टू गॉड फॉर हेल्प, डिस्कस दिस लाइट, यानी कि लेंचो के बारे में थोड़ा सा बताना था, फिर सेकंड लेटर के बारे में बता देना था, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अगर किसी ने करेक्टर स्केच भी लिख दिया ना भाई, तो भी उसको नंबर मिल जाएंगे, चाहे 5 की जगह या 6 नंबर का ना, 6 की जगह चाहे 5 मिल जाओ, लेकिन मिलेंगे, क्योंकि भाई लेंचो के बारे में तो पूछ रहे हैं एक तरीके से। इसके अलावा स्टैंजा याद करो, क्या बताया था, टाइगर इन द इंपॉर्टेंट पोएम थी ना ये, केज वाली, देख सकते हो भाई, आया उससे। दूसरी बताई थी फायर एंड आइस, इससे भी आया, ठीक है, जो बताया था। अब आ जाओ देखो ये बेलिंडा वाला क्वेश्चन, देखो जाके PDF खोलो, अभी PDF में लिखा हुआ है सेम टू सेम, हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव, खोलो PDF, सेम टू सेम लिखा हुआ है, मैंने बियर का दिया हुआ है शायद, है ना, और यहाँ पर लेपर्ड का है, उसमें लिखा भी है कि इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा ब्रांचेज विद पेशेंट्स, ये शायद है ना, पता नहीं मुझे। सेंटर एड पोएम, बाल पोएम, देख लो भाई, बाल पोएम चिल्ला चिल्ला के बताई थी, सेंटर एड आएगा आएगा आएगा, और आया यहाँ पर भाई, और मैंने सेंट्रल एड है तो सभी पोएम के बताए थे कि आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सुलेखा कार्ड वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF खोलो, सेम टू सेम लिखे हुए भाई, इसलिए मैं इतना खुश हो रहा हूँ, सेम टू सेम लिखे हुए। जिसने वो वीडियो देखी थी ना,
90 फोड़ने वाला है इंग्लिश में 90। किस किस ने देखी थी कमेंट करके बताओ, और किसके कितने परसेंटेज आ रहे हैं। व्हाट डिड अनिल, अनिल के बारे में ये क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ है। एल्बर्ट वाला ये क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ है। ये चारों क्वेश्चन पीडीएफ में सेम टू सेम लिखे हुए हैं, सेम टू सेम। इसके अलावा ग्रिफिन का देखो ये थोड़ा घुमा के दे दिया, लेकिन ये ग्रिफिन का मैंने देखो तुम्हें समझाया भी था कि भाई ग्रिफिन का क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए, ये देख सकते हो। और ट्रिके का क्वेश्चन, तो पूरा पेपर जो है मैं कहूँगा भाई एक तरीके से मतलब समझ जाओ वही हो गया पेपर, ठीक है। हमने कर दिया था पहले ही पेपर को, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक्सपीरियंस से किया है ये, ठीक है, गलत काम से वो नहीं किया लीक, एक्सपीरियंस से किया है, जैसे कि CBSE वाले यूट्यूबर्स भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही, और अब हिंदी का भी कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। एनालिसिस करते हैं रात रात को जाग के तुम्हारे लिए। तो यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके बताओ भाई। जो कमेंट करेंगे मैं उनके लिए हिंदी की वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, हिंदी का हो जाएगा। और फिर जो है थोड़ा सा साइंस में जो है दिक्कत आएगी हमें, लेकिन हम कर लेंगे भाई। उसके बाद SST है वो भी हम कर लेंगे भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।